हेलो दोस्तों। तो आज हम हमारा लेसन 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अब लेसन 3 को हम देखते हैं, इसमें ग्रामर एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है। लेसन 3 को हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। दाई शान का, दाई शान का। ठीक है। अब इसकी ग्रामर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट हमारी है कोको, सोको, असोको, कोचिरा, सोचिरा, आचिरा। कोको मतलब यहाँ, सोको मतलब वहाँ, और असोको मतलब वहाँ जो लिसनर और स्पीकर से दूर है, उसको बोलेंगे असोको। ठीक है। ऐसे ही कोको का इक्विवेलेंट है कोचिरा, फिर सोको का है सोचिरा, और असोको का है आचिरा। ठीक है। अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम कोको का। सबके एग्जांपल देखेंगे अभी, पहले कोको का एग्जांपल देखते हैं। हियर इज़ क्लासरूम, मतलब यहाँ क्लासरूम है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम। कोको व क्योशित्सु दस, यहाँ क्लासरूम है। कोको व क्योशित्सु दिस। अब इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं हम। जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ क्लासरूम है, क्लासरूम यहाँ है। ठीक है। दो प्रकार से हम एक ही चीज़ को बोल देते हैं ना आराम से। तो ऐसे ही हम इसमें जैपनीज़ में भी है। क्लासरूम इज़ हियर, पहले हमने क्या बनाया, हियर इज़ क्लासरूम। अब नेक्स्ट क्या बनाया, क्लासरूम इज़ हियर। तो इसको देखते हैं। क्योशित्सु व कोकोदेस। अब क्योशित्सु पहले क्या था, पीछे था, अब वो सबसे आगे आ गया। कोको हमारा सबसे आगे था, वो हमारा पीछे चल गया। तो क्योशित्सु व कोकोदेस, कोकोदेस। समझ गए ना कैसे बनाइए। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है सोको। सोको का हम बना रहे हैं देयर इज़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, वहाँ यूनिवर्सिटी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सोको व दाइगाकुदेस, सोको व दाइगाकुदेस। ठीक है, वहाँ यूनिवर्सिटी है। अब इसका भी वही उल्टा, पर मैंने सेंटेंस चेंज कर दिया क्योंकि एक ही सेंटेंस समझोगे तो वो हो जाओगे। ठीक है। ऐसे ही मैंने सेंटेंस को चेंज कर दिया। अब क्या बोला मैंने, रेस्ट रूम इज़ देयर। पहले क्या बोला था, देयर इज़ यूनिवर्सिटी। अब क्या बोलते हैं, रेस्ट रूम इज़ देयर, मतलब रेस्ट रूम वहाँ है। ठीक है। तो अब इसको क्या बोलेंगे, तोइरे व सोकोदेस, तोइरे व सोकोदेस। ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट हमारा आता है ओवर देयर। ओवर देयर क्या था, असोको। ओवर देयर इज़ एलिवेटर। ठीक है। वहाँ पर, जो लिसनर और स्पीकर से दूर है, वहाँ पर लिफ्ट है या एलिवेटर है। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अशोको व एरेबिता देस। अशोको मतलब वहाँ, और एरेबिता मतलब लिफ्ट होगी। तो लिफ्ट, वहाँ लिफ्ट है, देश मतलब है। अशोको व एरेबिता देस। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा आता है रूम इज़ ओवर देयर। पहले क्या बनाया था मैंने, वहाँ लिफ्ट है, अब मैंने क्या बता दिया, रूम वहाँ है। तो अब इसका क्या हो गया कि रूम आगे आ गया अब। ठीक है। हेया व अशोको दस, हेया व, हेया मतलब रूम, अशोको मतलब वहाँ है। हेया व अशोको दस। समझ में आया ना कि दो, एक ही सेंटेंस को हम दो तरीक़े से लिख सकते हैं। बोलते भी हैं हम, अपनी लाइफ में यूज भी करते हैं, ऐसे ही वहाँ जापानीज़ में भी यूज करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है दिस वे। अब कोको का कोचिरा था, तो कोचिरा मतलब होता है दिस वे। ठीक है। इक्विवेलेंट है ना कोको का। तो हम देखेंगे दिस वे इज ऑफिस, उस तरफ ऑफिस है। तो क्या बोलेंगे, कोचिरा व जिमुसो देस, उस तरफ ऑफिस है। उस तरफ मतलब कोचिरा, ऑफिस है, ऑफिस मतलब जिमुसो, और दिस। ठीक है। अब इसका भी उल्टा है, ऑफिस उस तरफ है, ऑफिस इज दिस वे। ठीक है। ऑफिस उस तरफ है, तो इसका क्या बोलेंगे, जिमुसो व कोचिरा देस। ऑफिस उस तरफ, ऑफिस मतलब जिमुसो, और उस तरफ है मतलब इस तरफ है, कोचिरा देस। ठीक है। जिमुसो व कोचिरा देस। कोचिरा मतलब होता है इस तरफ, जो मेरे पास है, जो मैं बोलूँगा। सोचिरा मतलब उस तरफ, वो मैंने गलती से बोल दिया है,
तो उसको समझना कि कोचिरा मतलब मैं मेरे साइड बोल रहा हूँ कि ऑफिस इस तरफ है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डैट वे इज कैंटीन। मतलब अब मैं स्पीकर हूँ और जो मेरे दोस्त जो भी हो गया या जो भी पर्सन हो गया जो मेरे सुन रहा है, तो उसके पास कोई भी चीज़ होगी तो मैं बोलूँगा डैट वे इज कैंटीन। मतलब वो वहाँ खड़ा है तो उसके उस तरफ कैंटीन है। तो क्या बोलेंगे उस तरफ को सोचिरा, सोचिरा वा सोकुदो देस। सोकुदो मतलब कैंटीन, उस तरफ कैंटीन है। सोचिरा वा सोकुदो देस। ठीक है। अब इसका ही उल्टा कर दिया, कंपनी इज डेट वे। ठीक है, कंपनी उस तरफ है तो इसको क्या बोलेंगे कैसा वा सोचिरा देस। कैसा वा सोचिरा देस मतलब कैसा मतलब कंपनी और सोचिरा मतलब उस तरफ है। ठीक है। ऐसे ही हम डेट वे इज यूनिवर्सिटी, जो हम दोनों से दूर है उसको ओवर मतलब ओवर देयर प्लेस बोलते हैं, तो उसको डेट वे इज यूनिवर्सिटी, उस तरफ यूनिवर्सिटी है। तो उसको क्या बोलेंगे आचीरावा दाइगाकू देस, उस तरफ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कोई भी चीज़ का वे बताना मतलब उस तरफ। तो अब वही बोलेंगे यूनिवर्सिटी उस तरफ है, यूनिवर्सिटी इज डेट वे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे दाइगाकू, यूनिवर्सिटी को दाइगाकू। सेकंड ग्रामर हम देखते हैं नाउन वन वा, नाउन टू प्लेस दिस। नाउन वन आएगा फिर वा आएगा, नाउन टू के साथ प्लेस आएगा और फिर दिस आएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम कैसे। मिस्टर यामाडा इज़ इन द ऑफिस। मिस्टर यामाडा ऑफिस में है, यामाडा ऑफिस में है। ठीक है, तो उसको कैसे बोलेंगे यामादा सान वा जिमुसो दिस। जिमुसो ऑफिस हो गया, वो प्लेस है। ठीक है, तो यामादा सान यामादा सान कहाँ है ऑफिस में है, यामादा सान वा जिमुसो दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं द टेलीफोन इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर। जो टेलीफोन है ना वो सेकंड फ्लोर पे है, द टेलीफोन इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर। ठीक है, अब वो क्या बोलेंगे देनवा वा निकाई देस। देनवा वा निकाई देस मतलब निकाई सेकंड फ्लोर और देनवा फ़ोन। अब ये आप ये सोच रहे हैं फ़ोन सेकंड फ्लोर पे क्यों रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि जापान में टेलीफोन बूथ होते हैं जो अपने इंडिया में पहले होते थे ना एसटीडी, तो वहाँ आज भी यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो वो सेकंड फ्लोर पे लगा हुआ है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि देनवा वा निकाई देस सेकंड फ्लोर पे है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड हम ग्रामर देखते हैं दोक्को। दोक्को और दोचिरा। दोक्को मतलब होता है कहाँ और दोचिरा मतलब भी होता है कहाँ, वही है। दोक्को मतलब कहाँ और दोचिरा मतलब किस तरफ। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम दोक्को का। वेयर वेयर द रेस्ट रूम। रेस्ट रूम मतलब कहाँ है रेस्ट रूम, तो क्या बोलेंगे रेस्ट रूम कहाँ है ओत्ते आ रही वा दोक्को देस का। ओत्ते आ रही मतलब रेस्ट रूम और दोक्को मतलब कहाँ है, रेस्ट रूम कहाँ है, हिंदी में ये बनेगा। तो ओत्ते आ रही वा दोक्को देस का, तो इसका बोलेंगे इज इट्स देयर मतलब वहाँ है। तो दोक्को का हम किस में आंसर देंगे अशोको, मतलब दोनों से दूर है तो हमने बोल दिया अशोको। हम ये भी बोल सकते थे कोको यहाँ है वहाँ है या वहाँ है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, दोक्को का हमेशा आंसर कोको सोको और अशोको में आएगा और दोचीरा का हमेशा आंसर कोचीरा सोचीरा आचीरा में आएगा। ठीक है, अब उसका सेकंड दोचीरा का अब देखते हैं। वेयर्स द एलिवेटर। एलिवेटर कहाँ है किस तरफ है मतलब, तो एरेबेत्ता वा दोचीरा दस का। एरेबेत्ता मतलब लिफ्ट एलिवेटर और दोचीरा मतलब किस तरफ है, तो लिफ्ट किस तरफ है, एरेबेत्ता वा दोचीरा दस का। ठीक है, अब बोला इट्स इन दिस इन दैट डायरेक्शन, उस तरह उस डायरेक्शन में है, तो क्या बोल दिया आचीरा दस। ठीक है, दोचीरा का आचीरा में आंसर आएगा और दोको का अशोको में आया। ठीक है, ऐसे ही हम फोर्थ ग्रामर देखते हैं नाउन वन नो नाउन टू।
नो पार्टिकल दो नाउन के बीच में आ रहा है, तो वो कैसे आएगा? वेयर इज़ द कंप्यूटर मेड, वेयर इज़ दिस कंप्यूटर मेड, यह कंप्यूटर कहाँ का है? तो क्या बोलेंगे? कोरेवा दोकोनो कंप्यूटर देश का, कोरेवा दोकोनो कंप्यूटर देश का, यह कहाँ का कंप्यूटर है? कोरेवा दोकोनो कंप्यूटर देश, यह कहाँ का कंप्यूटर, वेयर इज़ दिस कंप्यूटर मेड। ठीक है, अब इसको बोलेंगे इट्स मेड इन जापान, यह जापान का है, तो क्या बोलेंगे? जापान का कंप्यूटर है। निहोन नो, निहोन मतलब जापान, नो मतलब पार्टिकल है, जापान का कंप्यूटर है। नो का मतलब होता है का, की, कू, के, को, तो जापान का कंप्यूटर है, तो निहोन नो कंप्यूटर देश। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़